जय हिंद दोस्तों, ज्ञान संहिता में आपका स्वागत है। भारत के प्राचीन शास्त्रों में से एक सामुद्रिक शास्त्र, जिसे 3 भागों में बांटा गया है, शकुन शास्त्र, लक्षण शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र। यहाँ हम बात करेंगे हस्तरेखा शास्त्र के बारे में और जानेंगे कि यह मनुष्य के जीवन में कैसे उपयोगी है। वह किस प्रकार इस शास्त्र से लाभ प्राप्त कर सफल जीवन व्यतीत कर सकता है। सवाल उठता है कि यह शास्त्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यह सब जानने के लिए आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सामुद्रिक शास्त्र को समुद्र ऋषि द्वारा वर्णित बताया गया है, जिसका उल्लेख स्कंद पुराण, विभीषण पुराण, यहाँ तक कि जैन धर्मों और बौद्ध धर्मों की पुस्तकों में भी देखने को मिलता है। सामुद्रिक हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हमारे जीवन का कर्म फल हमारे पिछले जन्म के कर्म फल पर आधारित होता है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे पिछले कर्म के आधार पर हमें अब क्या मिला और इस आधार पर अब हम क्या कर रहे हैं। यहाँ शास्त्र हमें एक दिशा देता है कि हमें ऐसा कौन सा सही कर्म करें और किस प्रकार करें कि हमें पिछले कर्म के आधार पर मिले फल को, अगर फल बुरा है तो उसे किस कर्म के आधार पर अच्छे फल में बदला जा सके। अगर पिछले अच्छे कर्म फल के आधार पर जो कर्म फल अब हमें मिला है उसे और अच्छा किस कर्म से किया जा सकता है, क्योंकि कर्म करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। यह सब दोस्तों हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार हमारे दोनों हाथों में रेखाओं की भाषा के रूप में अंकित रहता है। इसलिए दोस्तों हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार किसी व्यक्ति का फल बताने से पहले दोनों हाथों का अध्ययन करना चाहिए। शास्त्र का कहने का मतलब है, आप इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं। शास्त्र बताता है अगर आपकी रेखा ऐसी रेखा है तो इसका फल ऐसा होगा, अगर ऐसा भाग है तो भाग फल को भोगना ही पड़ेगा। शास्त्र यहाँ यह भी कहता है कि अगर ऐसा है तो इस प्रकार करो जिससे भाग फल सही होगा। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार पुरुष का बायां हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड बताता है कि तुम क्या हो। तुम्हारा दायां हाथ यानी कि राइट हैंड बताता है कि तुम क्या कर रहे हो। इसलिए राइट हैंड को सकर्मक हाथ कहते हैं और लेफ्ट हैंड को अकर्मक कहते हैं। उसी प्रकार स्त्री का भाग दोनों हाथों में पुरुष के हाथों का उल्टा होता है। यहाँ स्त्री का राइट हैंड अकर्मक कहलाता है और लेफ्ट हैंड सकर्मक कहलाता है, यानी कि कर्म करने वाला है। इसलिए सामुद्रिक हस्तरेखा शास्त्र में हाथों को मुख्य माना गया है, क्योंकि इस पृथ्वी पर इंसान ही इस प्रकृति का ऐसा जीव है जो अपनी बुद्धि और हाथों के द्वारा सृष्टि की प्रतिसृष्टि कर सकता है। जिनके हाथ लंबे होते हैं और कोमल होते हैं वह भाग्यवादी होते हैं। यूं कह लीजिए सौभाग्य उनके वश में होता है। हस्तरेखा के पार्ट 2 में जानेंगे हाथों को उनके रंग, रूप और आकार के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। उन्हें देखकर ही किसी व्यक्ति के व्यवहार के बारे में भी जाना जा सकता है। आशा करता हूं कि आपको यह हस्तरेखा ज्ञान जरूर पसंद आया होगा, तो आप इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। अब आपसे मुलाकात होगी हस्तरेखा पार्ट 2 में। तब तक के लिए नमस्कार।